1000 से ज़्यादा सस्पेक्टेड केसेस, 200 से ऊपर डेथ्स। क्या कोविड वायरस की तरह एबोला वायरस एक्चुअल में पैंडेमिक बनने वाला है? क्या इसकी वजह से लॉकडाउन लग जाएगा जैसे कि हेल्थ इन्फ्लुएंसर आपको समझा रहे हैं? क्या इंडिया में भी एबोला वायरस फैल सकता है और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम एबोला वायरस के लिए एक्चुअल में रेडी है? और आखिर क्यों एबोला वायरस के केसेस हमेशा अफ्रीका में ही मिलते हैं? आइए समझते हैं। पहली चीज़, एबोला वायरस कोई नया वायरस नहीं है। सालों से इसके आउटब्रेक्स अफ्रीका में होते आ रहे हैं। 1970 से लेकर अब तक हज़ारों लोगों की जान इस बीमारी से जा चुकी है। ये बहुत ही सीवियर बीमारी है। इसकी फर्टिलिटी रेट 50% से 70% तक हो सकती है। इस वायरस का रिजर्वायर होता है फ्रूट बैट और ये अफ्रीका के घने जंगलों में मिलते हैं। डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से ह्यूमन और एनिमल्स के बीच इंटरेक्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये वायरस फ्रूट बैट से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकता है। इसका ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन एयरबॉर्न यूजुअली नहीं होता। दूसरी चीज़, इस बीमारी की केस फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है और अगर किसी बीमारी की केस फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा होती है तो उसका R0 यानी कि स्प्रेडिंग पोटेंशियल ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अफ्रीका में इस बीमारी से इतनी सारी जानें इसलिए जाती हैं क्योंकि वहाँ का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ठीक से नहीं हो पाती है, बीमारी का डिटेक्शन टाइमली नहीं हो पाता है। और क्योंकि अफ्रीका का ये रीजन फ्रूट बैट्स का नेचुरल हैबिटाट है, इसलिए ये बीमारी इसी रीजन में लोकलाइज्ड रहती है। एबोला वायरस का ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन यूजुअली बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू होता है या क्लोज कांटेक्ट के जरिए होता है या अनसेफ ब्यूरियल प्रैक्टिसेस की वजह से भी ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। एक बार अगर ये वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो स्टार्टिंग में फीवर, बॉडी डायरिया जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। एबोला वायरस हमारी बॉडी में इम्यून डिसरेगुलेशन करा देता है। इसकी वजह से साइटोकाइनिन स्टॉर्म आ जाता है, जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। ब्लड वेसल में लीकेज हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के मल्टीपल ऑर्गन्स में ब्लीडिंग हो सकती है। नाक में ब्लीडिंग, आंखों में ब्लीडिंग, दिमाग में ब्लीडिंग, पेट के अंदर ब्लीडिंग और अल्टीमेटली मल्टी ऑर्गन फेलियर, इंटरनल ब्लीडिंग, शॉक, सेप्सिस की वजह से पेशेंट की जान जा सकती है। हमारे पास ना तो इस बीमारी की कोई वैक्सीन है और ना ही कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट। एबोला वायरस के पेशेंट्स को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, आईसीयू मॉनिटरिंग की जाती है और होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचाया जाता है। एबोला वायरस का इन्फेक्शन हेल्थ केयर वर्कर्स में बहुत आसानी से फैल सकता है और इसलिए उनको बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लेने ज़रूरी हैं। इसी साल 3 रेड क्रॉस वर्कर्स की डेथ हो चुकी है एबोला वायरस आउटब्रेक के दौरान। अब क्योंकि इस बीमारी की फर्टिलिटी रेट इतनी ज़्यादा है, इसके केसेस इतने ज़्यादा मिल रहे हैं और चांसेस हैं कि इंटरनेशनली ये बीमारी फैल सकती है, इसलिए WHO ने इसको PHEIC कैटेगरी में डाल दिया है। तो भले ही कोविड की तरह पैंडेमिक ये बीमारी नहीं बन पाए, बट इट इज़ अ सीरियस इलनेस एंड इट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली। अगर प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए एयरपोर्ट्स पर तो डेफिनेटली इस बीमारी से हम बच सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सब लोग हंटा वायरस की बात कर रहे थे कि कैसे हंटा वायरस एक पैंडेमिक बन जाएगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ ना। तो ये वायरस भी धीरे धीरे डाई आउट कर जाएगा, घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। वेरी अनलाइकली कि इसकी वजह से कोई पैंडेमिक हो।